अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ इजी फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी, जिसमें हम बिल्कुल सिंपल से फ्रूट डालेंगे, फ्रेश फ्रूट्स। मैंने दूध ले लिया, तकरीबन 1 केजी मिल्क है, तो इसे मैंने दूध को बॉयल कर लेना है। चूल्हे पे रख दिया है, इसको बॉयल होने देते हैं। और इधर मैंने ले ली सवैयाँ। तो ये मैंने जो हम रेगुलर सवैयाँ बनाते हैं, ये वो सवैयाँ हैं, मोटी सवैयाँ। अगर आप कलरफुल लेना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास यही थी तो मैं इसमें यही थोड़ी-सी डाल रही हूँ। साथ मैंने दूध ले लिया, तकरीबन 1 कप मैंने दूध लिया, उसमें 3 चम्मच मैंने बड़े जो हैं कस्टर्ड के ऐड कर देने हैं। कस्टर्ड को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। कस्टर्ड का एक लिक्विड सा हमने तैयार कर लेना है। दूध जब बॉयल हो जाएगा तो कस्टर्ड को हम थोड़ा-थोड़ा करके बीच में ऐड करेंगे। कस्टर्ड को हम पहले रेडी कर लेंगे। कस्टर्ड को ठंडा करने के बाद इसमें फ्रूट हम ऐड करेंगे। गरम कस्टर्ड में फ्रूट ऐड नहीं करते, जिससे फ्रूट जो है उनका टेस्ट ख़राब हो जाता है, तो कस्टर्ड को ठंडा करना ज़रूरी है। देखिए मैंने कस्टर्ड का मिक्सचर भी रेडी कर लिया है। तो रमज़ान में ये कस्टर्ड बना के अफ्तारी में एंजॉय कर सकते हैं। अफ्तारी के लिए ये फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। सिंपल सी रेसिपी है। तो देखें दूध भी हमारा बॉयल हो चुका है, इसमें सवैयाँ मैं ऐड कर रही हूँ। थोड़ी-सी मैंने ऐड की है, अपनी चॉइस के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें चीनी ऐड कर दूँगी, तकरीबन 1 कप मैंने चीनी भी ऐड कर दी। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी को कम ज़्यादा आप कर लें। मिक्स कर लेंगे और चीनी को मेल्ट होने देंगे, और सवैयाँ जब तक थोड़ी-सी गल जाती हैं फिर हम इसमें कस्टर्ड ऐड कर देंगे। इधर मैं 2 इलायचियाँ डाल रही हूँ, इलायचियों को मैंने तोड़ के डाला। खुशबू के लिए हमने इलायचियाँ डाली हैं। देखिए दूध जो है बॉयल हो रहा है और सवैयाँ भी गल रही हैं, तो सवैयों को अच्छे से ज़रा गलने देंगे, इसके बाद ही हम कस्टर्ड इसमें ऐड करेंगे। तो सिंपल सी रेसिपी के साथ आज मैं आपको कस्टर्ड बनाना सिखा रही हूँ। कि मैं यहाँ पे वीडियो मेरे से स्किप हो गई कस्टर्ड को ऐड करने की दूध में, तो इसमें मैंने आहिस्ता-आहिस्ता कस्टर्ड ऐड किया और चमचा साथ चलाती गई ताकि कोई भी इसमें गुठली ना बने। और देखिए कस्टर्ड हमारा बन गया है, इसे मैंने उतार लिया और ये ठंडा भी मैंने कर लिया है। कस्टर्ड को ठंडा करने के बाद अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। जिस बाउल में हमने इसे सर्व करना है उसी बाउल में हम इसे डाल लेंगे। कस्टर्ड को मैंने बाउल में ऐड कर लिया। अब मैंने ले लिया फ्रूट। अच्छा, फ्रूट में सिर्फ मैंने केले और सेब लिए। आप अपनी चॉइस के मुताबिक जो फ्रूट ऐड करना चाहें ले लें, लेकिन ये 2 फ्रूट बेसिक होते हैं। जेली मैंने ले ली, सुर्ख और सब्ज़ मैंने जेली ली। थोड़ा-सा मैंने नारियल कद्दूकस कर लिया। आपके पास अगर और भी ड्राई फ्रूट्स हैं आप वो ऐड कर सकते हैं। मेरे पास जो चीज़ें घर में अवेलेबल थी मैं उनके साथ आज आपको फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ। तो अगर आपके पास भी जो घर में चीज़ पड़ी हो, मेहमान आ जाए अचानक या आपने रमज़ान में बनाना हो, तो आपके पास जो भी चीज़ घर में अवेलेबल हो आप उनके साथ मज़ेदार फ्रूट कस्टर्ड बना सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि बाज़ार से स्पेशल चीज़ें मंगवाई जाएँ तो आप फ्रूट कस्टर्ड बनाएँ। देखिए फ्रूट मैंने सारा ऐड कर दिया, अच्छे से मिक्स किया मैंने तमाम चीज़ों को। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद देखिए कितनी मज़ेदार लुक आ गई है। ये बहुत ही मज़ेदार बना था, इसका टेस्ट बहुत मज़े का था। इसको थोड़ी-सी इसकी सजावट करने के लिए देखिए मैंने इसके सेंटर में जेलियाँ रख दी हैं। ये मैंने नारियल कद्दूकस कर लिया, इसके साइडों पे हम जेली के साइडों पे नारियल लगा लेंगे थोड़ा-थोड़ा। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट हैं तो आप ड्राई फ्रूट के साथ इसे सर्व कर सकती हैं। तो देखिए मैंने नारियल को अच्छे से फैला लिया सारी साइडों पे, और मैं इसके ऊपर अब केला रख रही हूँ। केले बारीक-बारीक स्लाइस काटे हैं, तो इनको मैंने सारी नारियल की साइडों पे कवर कर देना है और फिर हमें नारियल को सारी राउंड शेप में इसे फैला लेना है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आने वाली है। तो अगर आपके घर मेहमान आ जाएँ, आपने ये दावत करनी हो किसी की, तो इस तरह आप सिंपल से इंग्रेडिएंट के साथ मज़ेदार कस्टर्ड बना सकती हैं। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।